वह एक कंजूस सेठ होता है और उसके पास बहुत सारा धन होता है, पैसा होता है, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए एक भी कोई भी नहीं था। तो वो क्या करता कि फटे कपड़े पहनता, सस्ता भोजन खाता, दूध दही कभी खाता ही नहीं था। यानी उसके पास इतना पैसा था कि वो कभी खर्च करने के लिए सोचता भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उस सेठ की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर आया तो उन्होंने दवा दिया है, इंजेक्शन लगाया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप टाइम से दवा ले लो, हरी सब्जी फल फूल ये है खाओ तो आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन सेठ क्या सोचता कि ये अगर मैं दूध दही खाऊंगा तो ये सारी महंगी चीजें हैं, अगर मैं इनको खाऊंगा तो मेरा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि उस सेठ को डॉक्टर की दवा भी थोड़ी महंगी लगी, तो उसने क्या किया कि उस दवा में से जिसमें से एक दवा खानी थी उस दवा से आधी कर दी। यानी उसने उस दवा को आधी खा लिया और आधी रख दिया। ऐसे ही 10 दिन 20 दिन गुजरता गया। इसके बाद सेठ की तबीयत और ज्यादा गड़बड़ हो गई। जब सेठ की तबीयत और गड़बड़ हो गई तो फिर से डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि ऐसा करो, आपने दवा खाई है लेकिन फिर भी आप समय से भोजन लें, दूध दही का सेवन करें, फल खाएं, सब्जी खाएं। डॉक्टर ने फिर दवा दी। जब दवा दी तो सेठ धीरे धीरे क्या हुआ, उसी हिसाब से जैसे पहले उसने किया हिसाब से फिर से दवा लेना चालू कर दिया, जिससे सेठ की तबीयत और गड़बड़ हो गई। जब सेठ की तबीयत और गड़बड़ हो गई तो अब जब सेठ एकदम बिल्कुल चारपाई पे लग गया, खाट पे लग गया, तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने सीधा से कहा कि ऐसा है कि इन्होंने जो टाइम से हमने चीज बताई वो चीज उन्होंने नहीं किया, उस चीज पे कंजूसी की है, तो इस तरीके से इनकी हालत हुई है। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे यहाँ अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए कुछ कंजूसी करते, कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में करने के लिए बोला जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कंजूसी करते हैं, क्योंकि अगर यही कंजूसी, छोटी सी कंजूसी हमारी जानलेवा बीमारी बन सकती है। तो हमें किसी चीज पे कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी करने से पहले हमें उस चीज के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, वो लीगल है, अनलीगल है, किस तरीके की है। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उसको यानी कंजूसी हमें लगेगी कि हम भाई कंजूसी कर जाए, यार ये काम मेरे से नहीं होगा। तो वैसे ही जिस तरीके से सेठ की हालत हुई है वैसे ही हमारी हालत हो जाती है। यानी एक छोटी सी गलती हमारी बाद में पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं देती है। तो हमारा सभी से यही अनुरोध है कि छोटी सी गलती ना करें। अगर कोई आपको मौका दे रहा है तो उस मौके का फायदा उठाएं, उससे एक बार नहीं 10 बार पूछें कि भाई क्या है। अगर कोई वेबिनार में इनवाइट कर रहा है आपको तो उसके वेबिनार को क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर हैं। बहुत सी ऐसी लीगल भी है, अनलीगल भी है, लेकिन कुछ लोग अनलीगल तरीके वालों को यूज करने के बाद इसके बाद वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि वो बदनाम करते हैं। जिस तरीके से सेठ ने क्या किया, उस दवा को थोड़ा थोड़ा लिया, यानी बाद में क्या होता है डॉक्टर ही बदनाम होने की संभावना थी कि डॉक्टर ने दवा सही तरीके से नहीं की, जिससे सेठ की तबीयत और खराब हुई। उसी तरीके से हमारे जीवन में हम जो करते हैं उसका निर्णय हमें खुद लेना पड़ेगा, ना कि परिवार वाले, फैमिली वाले, ना कि रिश्तेदार, ना कि दोस्त। इस वीडियो को शेयर करें। जब तक अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री राम।